मेरा नाम गौरव कपिल है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। आज मैं यहाँ दिल्ली शाह ऑडिटोरियम में आज 21 मार्च को यहाँ पर ऑल इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप जो कि 28 मार्च से पुणे में होने जा रही है, उसकी दिल्ली के सिलेक्शन ट्रायल में यहाँ पर आया था, जिसमें यहाँ पर सैकड़ों प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिनका चयन 28 तारीख को नेशनल चैम्पियनशिप जो पुणे में आयोजित होने जा रही है, वो इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के तत्वाधान में उसी से संबद्ध संस्था जो दिल्ली में है, उसी का ये ट्रायल था। उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। आज जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं खिलाड़ी, वो अब प्रतिभाग करेंगे 28 तारीख को पुणे में जो नेशनल चैम्पियनशिप होने जा रही है, उसके लिए। मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ समय में अगर देखा होगा, एक संस्था भारत के अंदर अपने आप को भारत खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त बताकर भ्रमित करती आई। उस विषय के ऊपर हम लगातार कार्य भी कर रहे थे और उसको उजागर भी किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, अपने देश के प्रधानमंत्री का, जिनकी इस कर्मठ सरकार के द्वारा उन बिंदुओं पे काम किया गया जो पूर्ववर्ती सरकार में 2012 में ऐसी संस्था को मान्यता दे दी गई जिसके भारतीय स्पोर्ट्स कोड 2011 का भी पूरी रूप से पालन नहीं किया गया था। तो मेरा आग्रह खिलाड़ियों से यही है कि जो देश में अब तक जो विश्व में 1946 से रजिस्टर्ड संस्था थी, उसी की संबद्ध संस्था में प्रतिभाग करें, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जब ये वह संस्था जिसका जन्म ही 2010 में हुआ था, उससे पूर्व में देश में कोई संस्था कार्य नहीं कर रही थी। तो वही संस्था थी जिसके कागजों के माध्यम से अर्जुन अवार्ड भी हुए हैं और 7 अर्जुन अवार्ड हुए हैं जो उसी से हुए हैं। तो मेरा खिलाड़ियों से ये है कि ऐसी फर्जी संस्थाओं से बचें जो अपने आप को भारतीय खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त बनाकर सरकार के विभिन्न विभागों को भी ठग चुकी है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात ये है कि रेलवे जहां एक तरफ ये कहता है कि जो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सेक्रेटरी के द्वारा रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के खिलाड़ी उन्हीं संस्थाओं के साथ प्रतिभाग करते हैं जो भारत के खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हों, अपने आप ही कथनी और करनी में फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। जिस संस्था की मान्यता ना होते हुए भी वहाँ पर खिलाड़ी लगातार पिछले कुछ सालों में खेलते आए। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में जब रेलवे ने अपने आप ही यह कह दिया, जो संस्था है इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन IBBF, जो उसके कागज़ कंसिडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि वह मान्यता प्राप्त नहीं है, तो फिर कहाँ से ऐसा हो गया कि वह आज भी उन्हीं मंचों के ऊपर अपने खिलाड़ियों को भेजती हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर अगर देखें तो इसी समय के बीच में सरकारी खाते से पैसा भी ऐसी संस्थाओं के खातों में पहुँचाया गया है। तो ये अपने आप में जांच का विषय है। पूर्व में भी इसमें CBI के द्वारा FIR दर्ज कराई गई, परंतु उसके अंदर क्या निर्णय लिए गए वो आज तक किसी को नहीं पता। एक संस्था ने IBBF जो है उसके द्वारा देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, क्योंकि उसके द्वारा देश के एक सम्मानित मंत्रालय का उपयोग करके खिलाड़ियों को ठगा गया है, आम जनमानस को ठगा गया है, उनको भ्रमित किया गया है। तो इसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी संस्था के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक लक्ष्य लिया गया है कि हम ओलंपिक्स के अंदर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आगे बढ़ सकें, तो ऐसी संस्था के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन का सचिव हूँ। और आज जो मिस्टर दिल्ली में जो प्रतियोगिता हुई है, जो हमारा नेशनल होने जा रहा है, इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन का पुणे में 28 से 31 मार्च के, उसके लिए ट्रायल रखा गया था। यहाँ से आज दिल्ली की टीम का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ मेरी जो भूमिका रही मुख्य निर्णायक के रूप में रही। इंडियन बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस फेडरेशन एकमात्र ऐसी संस्था है भारत में, एशिया से हमारे साथ मान्यता है, और इसके अलावा इंटरनेशनल IFBB से हमें मान्यता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है उससे मान्यता हमें प्राप्त है, और जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग संस्था है उससे भी मान्यता हमें ही प्राप्त है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ियों से कि पहले किसी भी संस्था में खेलने से पहले किसी भी संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और उसको देख के ही खेलें, क्योंकि जो सर्टिफिकेट वो प्राप्त करते हैं उसका वास्तविक मूल्य जब भी समझ में आएगा कि जब वो आपके आगे भविष्य में काम आ सकता है। अननेसेसरी आप जगह जगह खेलते हैं, उससे अपना जो है समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं।
मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर खिलाड़ियों का भी और सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जिस संस्था ने IBBF के द्वारा भारत सरकार से मान्यता ना होते हुए भी उसके नाम का दुरुपयोग कर उन फर्जी सर्टिफिकेटों के माध्यम से महत्वपूर्ण विभागों के अंदर नौकरियां भी दिलाई गई, खिलाड़ी भी वंचित रहे, उनके साथ तो न्याय हुआ ही हुआ, परंतु उसके बाद भी इतना बड़ा अपराध ही कहूँगा मैं इसको, कर देने के बाद भी रेल विभाग, CRPF, सर्विसेज, इन डिपार्टमेंट्स के जो खिलाड़ी फिर भी उनके साथ प्रतिभाग करते हैं। इसको क्या माने? क्या इन ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ऐसे लोगों को सहारा दे रहा है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, या ऐसे ही लोगों को स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है जो प्रॉपर भारत सरकार के नाम का दुरुपयोग कर उसकी छवि को और खिलाड़ियों की मेहनत को, पात्र खिलाड़ियों के हकों को खाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं? और क्या ये मान लिया जाए कि ये विभाग सांठ-गांठ करके या इन संस्थाओं, ऐसी संस्था से ऑबलाइज होने के बाद इस तरीके का कृत्य करके विभाग की और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं? यह एक अपने आप में मैं प्रश्न छोड़ता हूं। अब देखते हैं इसके ऊपर सरकार के द्वारा ऐसी संस्था के विरुद्ध क्या कार्य किया जाता है। जिस संस्था ने सरकार के नाम का दुरुपयोग कर खेल भविष्य को, खेल जगत को की छवि को भी धूमिल किया है, उनके भावनाओं को आहत किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। धन्यवाद।